अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पिछली दफ़ा जब हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी कि इंडियन एयरफोर्स की जो उधमपुर एयरबेस है वहाँ पर 10 मई 2025 की जो पाकिस्तान की स्ट्राइक्स हैं उनमें एक्सटेंसिव डैमेज हुआ था। इसमें हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर जो एप्पल मैप्स की सैटेलाइट इमेजरी है उसको शोकेस किया था, जहाँ पर ये मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं वहाँ पर नई कंस्ट्रक्शन देखी गई थी, नई बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, क्योंकि इन्हीं जगह के ऊपर इस एयरबेस के अंदर जो प्रीवियस इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मिसाइल स्ट्राइक्स के अंदर डिस्ट्रॉय हो गया था। खैर उस टाइम के ऊपर भी कुछ अगल से पैदल लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया था कि एयरबेस को अपग्रेड करने की वजह से नई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई हो सकती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि पाकिस्तान की मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं। हालांकि यहाँ पर वीडियो एविडेंस भी है जब स्ट्राइक हो रही थी, और उसके बाद ये जो सैटेलाइट इमेजरी है उसमें भी यहाँ पर क्लियर साइन थे कि इस एयरबेस को काफी हैवी किस्म का डैमेज हुआ, लेकिन उस टाइम के ऊपर इंडियंस ने ये बात नहीं मानी। आज यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है कि गूगल मैप्स की तरफ से उधमपुर के इर्द गिर्द जो उनकी सैटेलाइट इमेजेस हैं उन्होंने उनको अपडेट किया, और इस अपडेट के अंदर क्रिस्टल क्लियर तरीके से इंडिया की उधमपुर एयरबेस के ऊपर जो डैमेज हुआ वो रिकॉर्ड हो गया। और ये आप सेम स्पॉट की अपने सामने जो है वो सैटेलाइट इमेज देख पा रहे हैं, जहां पर एप्पल मैप्स के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी मिनेशन या फिर मिसाइल ने यहाँ पर अच्छा खासा आकर इम्पैक्ट किया है, और आसपास की जो सारी बिल्डिंग्स हैं उनको डैमेज हुआ है। आप यहाँ पर उनके जो पीसेज हैं वो देख सकते हैं, और इवन यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर के दरमियान में अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है, जो कि देखने में एक बंकर बस्टर जैसी मिनेशन का एक एंट्री पॉइंट लग रहा है। जब भी यहाँ पर कोई भी एक बंकर बस्टर बॉम्ब जो है वो रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर को हिट करता है, तो क्योंकि उस कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर रीबार की या फिर जिसे हम पाकिस्तान में सरिया कहते हैं उसकी जो लेयर है उसको बनाया जाता है, तो जब उसमें से उस कंक्रीट को पेनिट्रेट करते हुए एक जो बॉम्ब है या कोई भी मिनेशन है जब वो उसमें से स्लाइड थ्रू करता है जो भी नीचे उसका टारगेट है उसको हिट करने के लिए, तो आपको एक बिल्कुल ऐसा एंट्री पॉइंट या फिर ब्लैक होल देखने को मिलता है। तो ना सिर्फ यहाँ पर ऊपर जमीन पे जो इस टाइम के ऊपर आप डैमेज देख पा रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जो यहाँ पर इसके अंडरग्राउंड जो भी फैसिलिटी थी, अब मुझे नहीं पता वो एक C2 सेंटर हो सकता है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तो उधमपुर को स्ट्राइक करने के साथ साथ पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से ये भी जो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है उसको न्यूट्रलाइज किया गया, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि ये फैसिलिटी उधमपुर एयरबेस के अंदर मौजूद है। इसी वजह से पाकिस्तान मिलिट्री ने इसको एज अ टारगेट पिक किया, बिकॉज अगर आप यहाँ पर ओवरऑल उधमपुर एयरबेस को भी देखेंगे तो ये एयरबेस को इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई इतने ज्यादा जो हार्डेंड शेल्टर्स हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रंस के लिए वो मौजूद हैं। सिर्फ यहाँ पर एक सिंगल लेन रनवे है छोटे मोटे एयरक्राफ्ट के लैंड और टेक ऑफ करने के लिए, कुछ टारमैक हैं और एक दो हैंगर्स हैं। तो ये चीज यहाँ पर इंडिकेट करती है कि ये एक प्रॉपर एयरबेस होने के बजाय जहाँ पर फाइटर स्क्वाड्रंस हैं उनके होने की बजाय इंडियन एयरफोर्स के लिए एक जो डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल नोड है उसका काम कर रही थी, और यहाँ पर कुछ ऐसी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को बनाया गया था जो कि इंडियन एयरफोर्स का जो पूरा C2 स्ट्रक्चर है उसकी एक नोड के तौर पर एक्ट कर रही थी। और इन टाइम्स ऑफ वॉर किसी भी एयरबेस के कंपैरिजन में ये जो C2 स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट होते हैं, और इनको न्यूट्रलाइज करने की जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो फिर उतनी ज्यादा होती है, बिकॉज इनको न्यूट्रलाइज कर दिया मीन्स के आपने एनिमी का जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसको डिग्रेड कर दिया, जो कि सिवियरली, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पर बात हो रही है तो उनकी जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज है उनके ऊपर इस चीज का काफी इफेक्ट होगा। और इसी वजह से उधमपुर एयरबेस, जो कि इवन कंप्लीट एक एयरबेस भी नहीं है, फिर भी पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी ने मिलके इस एयरबेस को टारगेट किया, इस एयरबेस के अंदर जो इसका C2 स्ट्रक्चर है उसको डिसेबल किया। अब देखो अगेन मैं वही बात करूंगा कि मैं अपनी तरफ से इधर कुछ नहीं कह रहा, आपके पास अपने अपने मोबाइल फोन में गूगल अर्थ की एप्लीकेशन होगी, उसके ऊपर आप ये कोऑर्डिनेट्स जो कि मैं कमेंट्स में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इनको जाकर आप ऐड करके एग्जैक्टली उधमपुर एयरबेस के ऊपर इस लोकेशन के ऊपर खुद जूम करके देख सकते हैं कि किस कदर का, किस लेवल का डैमेज जो है वो पाकिस्तानी स्ट्राइक्स के अंदर इस एयरबेस को हुआ है। और इवन यहाँ पर मैं आपके सामने कंपैरिजन भी कर देता हूँ कि यहाँ पर 3 इमेजेस आप देख रहे हैं, इनमें से जो सबसे पहली है वो मई कॉन्फ्लिक्ट से पहले की है, जो दूसरी इमेज है वो मई कॉन्फ्लिक्ट के बाद की है जो इस उधमपुर एयरबेस को डैमेज हुआ है, और थर्ड इमेज जो है वो रिकंस्ट्रक्शन की है जहां पर इन्हीं लोकेशंस के ऊपर इंडियन एयरफोर्स जो है वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। और आप यहाँ पर जस्ट चेक करो कि वो यहाँ पर कितना बड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, मींस के जो कुछ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ है वो भी एक काफी लेंथी और काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। सो अब जब आप यहाँ पर इन 3 पिक्चर्स को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये कोई नॉर्मल एयरबेस की अपग्रेड के लिए कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पर 10 मई को पाकिस्तानी मिसाइल्स की तरफ से स्ट्राइक की गई थी। उन स्ट्राइक के अंदर आपके C2 स्ट्रक्चर या एयरबेस को जो भी है वो डैमेज हुआ था, और वहीं पर आप जो है वो नई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ इंडियंस के लिए स्पेशली मैं कहूंगा, अब देखो एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है कि एयरबेसिस को स्ट्राइक करने से आपकी जो पूरी एयरफोर्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। ईरान ने भी मल्टीपल US की एयरबेसिस को डैमेज किया, वहां पर इवन एवैक्स एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं उनको डिस्ट्रॉय किया। यूएई की, कुवैत की, कतर की, ये सारी एयरबेसेस जो हैं वो हिट हुई हैं। लेकिन इंडियंस को क्या लगा कि सिर्फ उन्होंने ही पाकिस्तान में कुछ हिट किया है, पाकिस्तान ने तो इंडिया के अंदर कुछ नहीं किया। तो ये जो उधमपुर एयरबेस के अंदर आपका C2 स्ट्रक्चर गायब हुआ है और यहाँ पर नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये क्या हो रहा है? और गायब हो भी गया, हिट हो भी गया, तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% इंटरसेप्शन रेट के साथ नहीं आता है। इस मामले में इजराइल फेल हो गया, यूएस फेल हो गया, मिडिल ईस्ट सारा फेल हो गया, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के केस में ये चीज होगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कम से कम एक्सेप्ट तो कर लो इस चीज को। एक्सेप्ट करोगे तो ही आगे इसके ऊपर काम करोगे। यार ये बात यहाँ पर कहनी पड़ेगी, इनकी गवर्नमेंट इस चीज को समझ गई है, इसी वजह से S-400 एडिशनल आ रहे हैं और बाकी ये जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम है उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सिमिलर केस जो है वो पाकिस्तान का है कि एक हम रॉकेट फोर्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं और दूसरा हम जो अपने इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है उनको कंप्लीट करके अपनी जो पूरी एयर डिफेंस शील्ड है उसका पार्ट बना रहे हैं। तो प्रोग्रेस दोनों साइड के ऊपर एक जैसी की जा रही है बिकॉज दोनों साइड्स की एयर बेसेस हिट हुई हैं। तो एट द एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यही कि दोनों साइड जो है वो अच्छी प्रोग्रेस करें और हमें जो है अच्छी अच्छी डिफेंस अपडेट्स देखने को मिले। बाकी मैं यहाँ पर 7 मई के इवेंट्स को मेंशन नहीं कर रहा बिकॉज उसके पीछे सिंपल सी वजह है कि 7 मई को जब आप डिस्कस करने लगोगे चीजें यहाँ पर बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाएंगी बिकॉज अभी भी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं वो बिखरते फिर रहे हैं। कल परसों ही एक वीडियो आई थी जहां पर MiG-29 UPG का जो एक एयरक्राफ्ट का पीस है वो जो है वो रैंडमली किसी लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ था। बाकी आज का जो टॉपिक था उधमपुर एयरबेस से रिलेटेड, कहां कहां पर हिट्स हुई हैं, कहां कहां पर डैमेज हुआ और कहां कहां पर नई रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उस सबसे रिलेटेड आई होप कि आपको तमाम चीजें क्लियर होंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।